Assalamu alaikum friends. In this video we will be deriving critical angles equation with the help of a Snell's law and will also solve some of its numericals. But before going ahead, let's recap what we have studied in our previous video. Last lecture में हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री के इक्वल कर दे वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्रिटिकल एंगल जब भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब लाइट की डायरेक्शन हो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इन द अदर केस जिसमें लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है उसमें क्रिटिकल एंगल ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज उस केस में जो रिफ्रैक्टिव रे की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी तो रिफ्रैक्टेड रे कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती। द सेकेंड थिंग इज़ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दिस इज़ द डेंसर मीडियम एंड दिस इज़ द रेयरर मीडियम। सो डेफिनेटली कि जो मीडियम डेंसर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी और जो मीडियम रेयरर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। बाय कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड, लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग क्रिटिकल एंगल्स इक्वेशन। We all know about Snell's law. Snell's law states that the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is equal to a constant. और ये कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ एक्सप्रेस्ड द वैल्यू of second medium with respect to the first medium. So according to this diagram we can write Snell's law like this. This is the first medium and this is the second medium, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से अजम्पशन कर चुके हैं कि मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है मीडियम 1 से। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि लाइट ट्रैवल करिए मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ। सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ दिस इज साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। साइन एंगल जो है साइन एंगल आई दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर है क्रिटिकल एंगल के। इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल सी। तो आप एंगल आई की जगह पे लिखोगे एंगल सी, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज़ दिस। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन एंगल 90। सो साइन एंगल सी रिमेन्स सेम एंड वी ऑल नो दैट साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। इन द अदर केस अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि फर्स्ट मीडियम रेयरर है या डेंसर है। और इसी बेस पे हमने एक एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था और वो था ये कि when light travels from first medium to second medium, yeah, the refractive index of second medium with respect to first medium is actually the speed of light in first medium to the speed of light in second medium. अगर हम इसी इक्वेशन को इस वे में लिखें अब तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो लाइट ट्रैवल करी है वो करिए सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ, और यहाँ पे ट्रैवल करिए फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो आपको ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इन्वर्स नज़र आएंगे। तो अगर आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर रहे हो या इन्वर्स कर रहे हो तो इसी तरीके से जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। साइन एंगल आई की जगह आप लिखोगे साइन एंगल आर, और साइन एंगल आर की जगह आप लिखोगे साइन एंगल आई। अब साइन एंगल आर, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है 90 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इसके अलावा ये कि अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट मीडियम में आपका बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकेंड मीडियम में आपका बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। सो आप साइन एंगल आर की जगह पे लिखोगे साइन 90 डिग्री और साइन एंगल आई की जगह पे लिखोगे साइन क्रिटिकल एंगल, साइन क्रिटिकल एंगल, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्रिटिकल एंगल। सो इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो मिलेगा, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब इस रिलेशन से आपने ये बात याद रखनी है
कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कोई भी मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, उसका क्रिटिकल एंगल हमेशा कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, और वो मीडियम जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। तो ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको याद हो तो हमने स्नेल्स लॉ की एक और भी फॉर्म पढ़ी थी, एंड दैट इज़ n1 sin थीटा 1 इज़ इक्वल टू n2 sin थीटा 2, एंड दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो अगर हम इस डायग्राम को इस इक्वेशन में देखें तो हमें मालूम होगा कि दिस इज़ n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एक्चुअली होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, क्योंकि लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। इधर साइन थीटा 1 जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ बेसिकली द क्रिटिकल एंगल, एंड साइन थीटा 2 जो होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ बेसिकली 90 डिग्री। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि n1 की जगह हम लिखें ni मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, और साइन थीटा 1 की जगह हम लिखें साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू n2 की जगह हम लिखें nr, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, और साइन थीटा 2 की जगह लिखें साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ 90 डिग्री। सो इसको मज़ीद सिंपल करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है साइन 90 डिग्री के, जबकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, दैट इज़ वी ऑल नो। सो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह क्रिटिकल एंगल रख दिया है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह जो है वो साइन 90 रख दिया है। अब साइन 90 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है ni साइन क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू nr। वी ऑल नो कि किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो इट रिमेन्स सेम। सो दिस इज़, अब यहाँ से हमें जो फाइंड करना है वो करना है क्रिटिकल एंगल। हमें क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ड्राइव करना है, तो क्रिटिकल एंगल के साथ जो भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं वो हमें दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो सबसे पहले जो है वो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ पे आके जो है वो ये डिवाइड करेगी कुछ इस तरीके से। तो अब हमारे पास साइन क्रिटिकल एंगल एक साइड पे रह गया, और राइट साइड पे हमारे पास रेशो nr अपॉन ni का। अब ये साइन जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये साइन से साइन इन्वर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपका फाइनल फार्मूला जो होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स टू द रेशियो ऑफ nr अपॉन ni। सो दिस इज़ योर एक्चुअल फार्मूला टू फाइंड क्रिटिकल एंगल। इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जहन में रखनी है वो ये कि nr अपॉन ni मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, इसका रेशो हमेशा लेस देन होगा 1 से। अगर तो आपकी वैल्यू में यानी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अगर आपका रेशो 1 से लेस आए इट मीन्स इट इज़ राइट, लेकिन अगर कहीं पे भी ये 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स प्रॉब्लम गलत है, या फिर जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है, दैट इज़ रेयरर टू डेंसर, और इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है। नाउ लेट्स ट्राई सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। The first numerical we have, calculate the critical angle for the crown glass air boundary। हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास दो मीडियम हैं। द फर्स्ट मीडियम इज़ एयर, द सेकंड मीडियम इज़ क्राउन ग्लास। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल मालूम करना है तो हमें मालूम है कि लाइट जो की ट्रैवलिंग जो होगी वो डेंसर मीडियम से होगी रेयर मीडियम की तरफ। So here we have the values of refractive indexes of most used mediums. The first we have refractive index of air, that is 1.0003. Usually हम इसको 1 ही कंसीडर करते हैं. Then we have refractive index of water, that is 1.33. Then we have refractive index of glass, that is 1.5, and the last refractive index of diamond, that is 2.42.
और डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये हमें मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमें मालूम है जो कि हमने अभी भी पढ़ा है कि क्रिटिकल एंगल बराबर होता है साइन इनवर्स एंड द रेशियो ऑफ NR अपॉन NI। देन वी सिंप्लीफाई इट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि NR क्या है और NI क्या है। अगर आप इधर देखो तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, मतलब क्राउन ग्लास जो है ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी NI और एयर जो है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी NR। तो इस वजह से हमने NR की जगह लिखा है N एयर और NI की जगह हमने लिखा है N ग्लास, क्योंकि ग्लास में जो है वो इंसिडेंस हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, और एयर में जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। दैट इज़ हमने एयर की जगह पे यहाँ से वैल्यू रख दी 1 और ग्लास की वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी 1.52। अगर आप 1 को डिवाइड करो 1.52 से तो आपके पास वैल्यू आती है 0.659। अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखने का मकसद ये है कि आपको जो अभी रिसेंटली एक बात बताई गई है कि इनका रेशियो आना चाहिए 1 से लेस, तो आप ये चेक करें कि ये वाकई 1 से लेस है या नहीं। ऑफ कोर्स ये है, 0.6 जो है वो लेस है 1 से, लेकिन अगर ये 1 हो जाता तो ये आपका गलत हो जाता। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया कि देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इज़ इक्वल टू 0.659। इसके अलावा अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखते तब भी आपका आंसर आ जाता। अब अगर आप साइन इनवर्स ले 0.659 का तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी 41.1 डिग्री। सो दिस इज़ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। एक बात जो आपको याद रखनी है वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले वो ये कि आप चेक कर लें कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड पे है या रेडियन मोड पे है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कैलकुलेटर रेडियन मोड पे होता है जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आता, तो पहले आपको चेक करना होगा कि वो डिग्री मोड पे या नहीं, वरना आप डिग्री मोड पे कर लें। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने क्रिटिकल एंगल मालूम किया बाय यूजिंग द critical angles formula that we have derived from Snell's law. The next problem we have is calculate the refractive index of crown glass if the critical angle for the glass water boundary is 61.04 degree. अब यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल मालूम नहीं करना बल्कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करनी है क्राउन ग्लास की। और क्रिटिकल एंगल हमें दिया हुआ है कि अगर 2 मीडियम है आपके पास और लाइट ट्रैवल कर रही है ग्लास टू वाटर तो आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो है 61.04 डिग्री। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज़ योर क्राउन ग्लास एंड दिस इज़ वाटर। एक बात जो आपको नोट करनी है कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमारे पास था क्राउन ग्लास और एयर, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल था वो डिफरेंट था इससे। तो इधर आपको ये भी बात नोट करनी है कि जो आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है आपके मीडियम्स पे। जैसे जैसे मीडियम चेंज होते जाएंगे क्रिटिकल एंगल वैसे ही चेंज होता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल टेक द Snell's law formula, that is n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, जिसको हमने ऑलरेडी मॉडिफाई कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया है ni sin क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू nr sin 90 डिग्री। अब अगर क्योंकि हमें मालूम करना है ni, अब इस डायग्राम को देखते हुए पहले तो आपको ये देखना है कि हमें मालूम क्या करना है। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है, साइन 90 हमें पता है ऑलरेडी 1 है, क्रिटिकल एंगल हमें ऑलरेडी दिया गया है। अब मालूम हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। अगर हम देखें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक्चुअली है मीडियम ऑफ इंसिडेंस की, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन की, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इससे हमें मालूम हुआ कि अगर चाहे हमें क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है तो इट मीन्स हमें NI मालूम करना है, और NR जो है वो हमें ऑलरेडी मालूम है, जो कि हम लास्ट टेबल में भी देख चुके हैं, दैट इज़
1.33। तो पहले तो हम सबसे पहले अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वो ये कि क्योंकि हमें एन आई मालूम करना है तो बाकी के जितने भी वेरिएबल्स इसके साथ हैं वो हम दूसरी साइड पे ले आएंगे और ये सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आके ये डिवाइड करेंगे, तो आपका फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़। हमें मालूम है कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो होती है 1.33, साइन 90 विल रिमेन सेम, और क्रिटिकल एंगल की जगह हम वैल्यू रख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ 61.04 डिग्री। अब वी ऑल नो दैट साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1, और अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपको मालूम होगा कि साइन 61.04 डिग्री बराबर होता है 0.874 के। सो एट द वैल्यूज़, सो 1.33 इंटू 1 विल रिमेन सेम, क्योंकि 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर सेम रहता है, और साइन 61.04 की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज़ 0.874। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा Ni is equal to 1.52 and this value is actually the refractive index of crown glass। अब अगर हम इसको लास्ट वाले टेबल से टैली करें तो हमें पता चलेगा कि द वैल्यू इज़ एग्जैक्टली सेम। इधर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.52 एंड अगेन यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि अगर हमें कहीं पे क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और हमें दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो हम दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बासानी मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल वी हैव, calculate the angle of refraction if the critical angle for the diamond air boundary is 24.4 डिग्री। अब जो हमारे पास केस है इसमें हमारे पास जो मीडियाज़ हैं वो हैं डायमंड और एयर। द डेंसर मीडियम इज़ डायमंड एंड द रेयर मीडियम इज़ एयर एंड लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर। अब यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल मालूम नहीं करना, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं करनी, बल्कि हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो ऑलरेडी मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा 90 डिग्री होता है, तो फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करने की आखिर ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि कब से हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा होगा 90 डिग्री के। तो इस प्रॉब्लम के ज़रिए हम ये प्रूफ करेंगे और हम ये देखेंगे कि आया वाकई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता भी है या नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, we have again Snell's law, that is n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, और हमने इसको again critical angle के point of view से लिख लिया है। So अब क्योंकि हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे हम दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे। सो एन आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा कुछ इस तरीके से, और साइन यहाँ से जब दूसरी साइड पर आएगा तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्चुअल फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सो नाउ पुट द वैल्यूज़। सो साइन इन्वर्स विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन आई। Ni means the refractive index of medium of incidence। अब medium of incidence क्या है? डायमंड, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है तो हम टेबल में से देखेंगे कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.42 और हम यहाँ पे लिख देंगे 2.42। साइन विल रिमेन सेम। अब दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ बेसिकली व्हाट? द क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ 24.4 डिग्री, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड दैट इज़ एन आर। एन आर बेसिकली इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एयर, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। अब 1 अगर किसी वैल्यू से डिवाइड करें तो उसका डिवाइड करना ना करना एक ही बराबर होता है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 साइन 24.4 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 0.41, और क्योंकि 1 है यहाँ पे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो या 1 से डिवाइड करें, बात सेम ही रहेगी। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखें, इट विल रिमेन सेम। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है 1 के। फॉर एग्जांपल एयर की जगह यहाँ पे कोई और मीडियम होता
तो यहाँ पे कोई और वैल्यू होती। तो इसलिए ये बात ध्यान में ना रखिएगा कि बस ऐसे लिखें या 1 हटा दें तो बात सेम ही रहेगी, नहीं, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर एयर की जगह कोई और मीडियम होता तो फिर आपको उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखनी होती। सो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 2.42 को मल्टीप्लाई करें 0.41 से तो आपका आंसर कुछ आता है 0.99999, और जब आप उसका साइन इनवर्स लें तो फिर आपका आंसर आता है 89.999999। सो दैट इज़ राउंड अबाउट 90 डिग्री। सो इस न्यूमेरिकल से हमें मालूम हुआ दैट इट्स सो ट्रू कि अगर आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मालूम है तो वाकई अगर आप कि लाइट क्रिटिकल एंगल पे जाके इंसिडेंट करिए तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बराबर होता है 90 डिग्री के। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बना दे वो होती है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के को ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है कि लाइट ट्रैवल करे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जिसमें आपकी मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होती है मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसके अलावा हमने ये देखा कि क्रिटिकल एंगल को हम कैसे मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ, जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। द मोर द क्रिटिकल एंगल द लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लेस द क्रिटिकल एंगल। इसके अलावा हमने 3 प्रॉब्लम्स देखे, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हुए हम कैसे क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि क्रिटिकल एंगल को यूज़ करते हुए हम कैसे किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं जबकि दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम हो। और थर्ड प्रॉब्लम में हमने ये फाइंड आउट किया कि वाकई क्रिटिकल एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। So from today's video I have a question for you, and that is, what is the relation between critical angle and angle of refraction according to Snell's law? You have 2 options. The first is they are directly proportional to each other. The second is they are inversely proportional to each other. क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्रिटिकल एंगल का और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। जरूर कीजिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यू हैव टू चूज वन। So that's all for today, and in the end I would again say that don't forget to share your answers and feedbacks in the comment below, and keep watching our channel because there's a lot more to come. See you in the next video.